दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मदर्स ऑफ ऑल डील को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस की बैठक में कई अहम मसौदों पर सहमति बनी। इसके तहत भारत यूरोप की कारों, वाइन, पास्ता भारी टैक्स घटाने पर राजी हो गया। यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी। इससे यूरोपियन कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरोज की बचत होगी। इसके साथ ही डील के तहत कारों पर लगने वाला 110% टैक्स धीरे धीरे घटकर 10% लाया जाएगा। वाइन पर भी 150% से घटाकर टैक्स करीब 20% किया जाएगा, जबकि पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस फूड पर लगने वाला 50% टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन और भारत के इस समझौते से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी, जिससे यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं उनको हर साल 4 अरब यूरो की बचत होगी। इस मेगा डील के बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज नए युग की शुरुआत हुई है। पीएम ने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया है। पीएम ने इसे ऐतिहासिक मौका बताते हुए कहा, विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं। उन्होंने इस डील को भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि इस डील के तहत भारत और ईयू के बीच काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया में मची हलचल का जिक्र किया और कहा, ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। इस दौर में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी से ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं।